नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी किस चीज के लिए कि प्रदेश में 155 विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट किए जाएंगे, यानी कि पहले से जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको अब उच्च प्राथमिक में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर यहाँ सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 500 नई बसें संचालित की जाएंगी। ये कौन कौन से शहरों में संचालित होंगी? तो जयपुर, जोधपुर और अजमेर, अजमेर के साथ साथ कोटा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, चारों शहरों में मिला के 500 नई बसें अब सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए संचालित की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। राजीविका महिलाओं ने आर्थिक उत्थान की राह पकड़ी, जिसमें ग्रामीण राजस्थान की महिलाएं कंपनी कारोबार में सफल। तो आप सभी को पता है जैसा राजीविका द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम संचालित हैं जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अपना कुछ उद्यम स्थापित कर सकें। इसी में एक कार्यक्रम है ये, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण राजस्थान की महिलाएं कंपनी कारोबार में सफल हुई हैं। इसमें ज्यादातर क्या है, तो जो किसान उत्पादक संघ है, यानी कि जिसको FPO कहा जाता है, उसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ जयपुर हेरिटेज निगम, जहां प्लास्टिक मुक्त शहर के लिए नई पहल शुरू की गई है। इस पहल में क्या किया जा रहा है? इस पहल में हर घर में एक जो कपड़े का थैला होता है वो वितरित किया जाएगा। किसके द्वारा? नगर निगम के द्वारा। अगले पेज पर जानकारी, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर अब स्कूलों के नामकरण किए जाएंगे। और उष्ण संरक्षण योजना, राजस्थान की जो ऊंट के जन्म पर पशुपालकों को एक आर्थिक सहायता दी जाती है, तो 17,000 ऊंट पालकों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे आज कि क्या इसके पैरामीटर है, कितनी सहायता राशि दी जाती है, कब से योजना शुरू हुई, कौन से विभाग द्वारा संचालित है। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को 2 करोड़ रुपए तक सहायता राशि जारी करेगी। अगले पेज पर, थानों में पैरा लीगल वॉलंटियर नियोजित किए जाएंगे। ये पैरा लीगल वॉलंटियर क्या काम करेंगे और थानों में इनकी नियुक्ति क्यों की जा रही है, इस चीज को समझेंगे। कृषि बजट घोषणा को आमजन तक पहुंचाएंगे। और यहाँ ग्राम पंचायत स्तरीय सुनवाई, तो जो त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था है उसमें अब ग्राम पंचायत स्तरीय सुनवाई कब है? 6 अप्रैल को। अगली जानकारी है राजस्थान महिला निधि। अभी 2 दिन पहले भी हमने इसमें पढ़ा था। इसमें ब्याज दर कितनी है? तो 2.5% की ब्याज दर पर महिलाओं को ब्याज दिया जाएगा। और जिसमें सरकार द्वारा ब्याज अनुदान कितना है? तो वो है 8%। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जो जानकारियां हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले उष्ण संरक्षण योजना, फिर राजस्थान महिला निधि, इसके बाद है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, और लास्ट में है थानों में नियोजित होंगे पैरा लीगल वॉलंटियर। शुरुआत करते हैं उष्ण संरक्षण योजना। संदर्भ इसका, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले थोड़ा सा टाइम हो गया, यानी कि फरवरी में इसका योजना का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? पशुपालन मंत्री कौन? श्री लालचंद कटारिया द्वारा उष्ण संरक्षण योजना का लोकार्पण किया गया। किस दिन किया गया? तो 9 फरवरी 2023। विवरण योजना का, तो इस योजना में ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने हेतु टोडियों, यानी कि जो ऊंट के बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है, तो उनके जन्म पर पशुपालक को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। और ये भी ऊंट के जो बच्चे हैं, कितने टोडियों को, यानी कि कितने ऊंट के बच्चों के जन्म पर दी जाएगी योजना? तो 2 जो ऊंट के बच्चे होंगे जिनको टोडी कहा जाता है, 2 इसमें शामिल होंगे, यानी कि 2 ऊंट के बच्चों के जन्म पर 5-5 हजार करके किस्त दी जाएगी, 2 किस्तें। योजना के तहत ये जो 10,000 की राशि है, यानी कि 5-5 हजार की किस्त किस तरह दी जाएगी? तो योजना के तहत जब तक 2 माह का वो बच्चा होगा तो उसके जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद वो जीवित रहता है और जब 1 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तब 1 वर्ष बाद पुनः उसको 5,000 रुपए पशुपालक को दिए जाएंगे। अगली योजना है राजस्थान महिला निधि, जो कब से प्रारंभ हुई? यह है 26 अगस्त 2022 से शुरू किया गया राजस्थान महिला निधि। निधि आप सभी जानते हैं, महिला निधि यानी कि एक तरह से एक फंड बनाया जाएगा जो महिलाओं को ही खासकर ऋण देगा। और किस काम के लिए? ताकि वो अपना उद्यम या स्वरोजगार अपना स्थापित कर सके, जिसकी शुरुआत हुई 26 अगस्त 2022 को। उद्देश्य क्या है? राज्य के जो स्वयं सहायता समूह है उनका बेहतर वित्तीय प्रबंधन। ये कौन से स्वयं सहायता समूह है? ये मुख्यतः महिला स्वयं सहायता समूह। चूंकि फंड का नाम ही है महिला निधि, इसलिए यहां अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे फिर भी अगर कहा जाए डिटेल में, तो महिला स्वयं सहायता समूहों का बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण पर कितना प्रतिशत, तो 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये बात समझने की है कि 8% ब्याज अनुदान है, जबकि जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 2.5%। ये ब्याज की दर है, ये ब्याज दर है, और ये 8% जो है ये ब्याज पर अनुदान है, यानी कि एक तरह से इतना पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह ब्याज अनुदान कब तक दिया जाएगा, तो 2 वर्ष की अवधि तक, और कितने रकम पर, तो 1 लाख रुपए तक के ऋण के रकम के ऋण पर दिया जाएगा। इस निधि के माध्यम से क्या होगा, महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की जो आवश्यकता है उनके लिए, साथ ही स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है दोबारा कि स्वयं सहायता समूह को यह ऋण 2.5% ब्याज दर पर दिया जाएगा। 2.5% है ब्याज दर और 8% है ब्याज पर अनुदान। योजना शुरुआत में राज्य के केवल 15 जिलों में लागू की गई थी और वर्ष 2023-24 से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। अगली जानकारी है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। नाम में लिखा हुआ है त्रिस्तरीय, तो जाहिर सी बात है 3 स्तर हमारे दिमाग में होने चाहिए। कौन कौन से? पहला स्तर है ग्राम पंचायत स्तर, दूसरा है उपखंड स्तर और तीसरा है जिला स्तर। ये 3 स्तर हैं, लेकिन ये 3 स्तर किस चीज के लिए हैं, पर्पज क्या है, किस चीज के लिए स्तर बनाए गए, तो आगे लिखा हुआ है जन सुनवाई, यानी कि जन सुनवाई के 3 स्तर, इस तरह की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार द्वारा। इन 3 स्तरों पर अलग अलग दिन सुनवाई की जाएगी, लेकिन जो वार है वो नियत है। वो कौन सा वार है? गुरुवार। यानी हर महीने के जो 3 गुरुवार होंगे उनको 3 स्तर पर आम जनता की जो समस्या है, उनकी जो दैनिक जीवन की समस्या है, उन पर सुनवाई की जाएगी। जैसे महीने का पहला गुरुवार रखा गया है किसके लिए? ग्राम पंचायत स्तर पर सुनवाई के लिए। ग्राम पंचायत में जितने लोग रहते हैं उस स्तर पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन मान लेते हैं यहाँ किसी की सुनवाई नहीं हो पाती है या कोई भी रीजन रहता है, तो दूसरा जो गुरुवार होगा महीने का, उस दिन होगी उपखंड स्तर पर जन सुनवाई, और महीने के तीसरे जो गुरुवार को होगी किस पर? जिला स्तर पर जन सुनवाई। तो इस तरह से एक महीने में दिन तो नियत है गुरुवार ही, लेकिन महीने का पहला गुरुवार होगा उस दिन ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरा गुरुवार होगा तो उपखंड स्तर पर, और तीसरा गुरुवार होगा तो जिला स्तर पर जन सुनवाई की जाएगी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा, उपखंड स्तर पर एसडीएम द्वारा, और ग्राम पंचायत स्तर पर तो ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं, सरपंच वगैरह जो लोग हैं, इसके साथ साथ पंचायत सचिव वगैरह, उनके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की जाएगी। अगली जानकारी है थानों में नियोजित होंगे पैरा लीगल वॉलंटियर, जिसका उद्देश्य क्या होगा? जो अपराध हैं उनके विरुद्ध थोड़ी सी जो विधिक जानकारी है, यानी कि जो कानूनी जानकारी है, वो आम जनता को देना कि वो क्या क्या आप कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी के प्रति कोई अपराध हुआ है तो पब्लिक को नहीं पता होता, अब लीगल एडवाइस हम क्या लें, यानी कि क्या कदम उठाएं जो कानूनी रूप से सही हो। तो ऐसी कुछ लीगल एडवाइस देने के लिए थानों में नियुक्त किए गए हैं पैरा लीगल वॉलंटियर, जिनका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में कुछ लापता बच्चे हैं, उनके विरुद्ध अपराध आदि की स्थिति में पीड़ितों को पुलिस थानों पर ही विधिक सहायता, यानी कि कानूनी सहायता उनको, साथ ही एक लीगल एडवाइस उनको उपलब्ध कराना। शुरुआत में विभिन्न जिला मुख्यालयों के कुल 66 पुलिस थानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के 99 पुलिस थानों में एक यानी कि कुल 66 और 99 यानी कि 165 जो वॉलंटियर हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। पैरा लीगल वॉलंटियर का वेतन कितना होगा? तो प्रति माह 15,000 रुपए तक इनको वेतन दिया जाएगा, और इस वर्ष इस योजना में 2.25 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है कि त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत माह के कौन से वार को जन सुनवाई की जाएगी? सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शनिवार? तो क्या है इसका उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। और लास्ट में जो एक नए बैच के लिए सेमिनार शुरू होने वाला है वो कब होगा? तो ये है 9 अप्रैल को प्रातः 10 बजे। कहां? तो जयपुर सेंटर पर आयोजित होगा। कौन से एग्जाम को टारगेट करते हुए? आरएएस प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई एग्जाम को टारगेट करते हुए एक मेगा सेमिनार आयोजित होगा 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे। कहां? जयपुर सेंटर पर। यहाँ हमारी मेंटर टीम के आप फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।